जय हिंद। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1 का 1, जिसका सवाल नंबर 1 है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 और 0/2 और 0/3 और 0/4 लिख सकते हैं। ये अनंत तक ऐसे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि 0/1 का मान भी 0 होता है और 0/2 का मान भी 0 होता है, 0/3 का मान भी 0 होता है। इसलिए हम 0 को 0 या 0 को 0/3 कहें, 0 को 0 या 0/2 कहें, 0 को 0 या 0/1 कहें, बात एक ही है। इस प्रकार हम 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 जो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का देगा सवाल, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम बता दें दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 को हम 3.0 और 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ समय के लिए 3.0 को 30 और 4.0 को 40 माने, तो इसके बीच में संख्या कितनी आ सकती है? 30 माने और 40 माने तो इसके बीच में संख्या आ सकती है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, क्योंकि 39 के बाद 40 आ ही जाएगा। 0 के बाद 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है, 3.6 आता है। इस प्रकार ये 6 के 6 सभी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हैं। और किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार आएगा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे। 3 में 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा दशमलव बार 5 छंग 30, तो ये आया 0.6। अब इसके बाद 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.548 कितना आया? 8 आया। और 0.8। जब भी इस प्रकार के सवाल देगा तो पहले हम क्या करेंगे? भिन्न को दशमलव के रूप में बदल लेंगे। अब कहेंगे ये देखेंगे 0.6 है और 0.8 है, इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 को 0 मान सकते हैं, 8 के बाद 0 मान सकते हैं, तो ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। इसके बीच परिमेय संख्या अब ज्ञात करेंगे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 1 2 3 4 5 हो गया, तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ये सभी 5 परिमेय। हम देखेंगे सवाल नंबर 4 है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दो। पहली सवाल है इसका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है। यह असत्य है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए क्या है? असत्य। तीसरा नंबर सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है। क्योंकि जैसे 8/3 हम लिखें तो ये भिन्न है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। इसलिए
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है क्या है, असत्य है। इसी के साथ हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। आपको इस अभ्यास में जहां भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409039165 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा।